नमस्कार। आप सबको हमारे चैनल पर स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप सब लोग भगवान के दया से कुशल मंगल से होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए अब आज का जो विषय वस्तु है उस पर चर्चा को शुरू किया जाए। आज का जो विषय वस्तु है वो होम्योपैथिक पर चर्चा करें। होम्योपैथिक के जो माइंड मेथड है उसी पर चर्चा किया जाएगा। अच्छा, आज चर्चा में एक माइंड का जो एक रूब्रिक है उसी रूब्रिक को आज व्याख्या किया जाएगा। समझने का प्रयास करते हैं हम लोग कैसे इसको यूज करेंगे। पेशेंट जो आएगा वो किस तरह के भाषा में बोलेगा, किस प्रकार से बोलेगा कि हम उसको इस रूब्रिक को पकड़ सकते हैं, इसी पर चर्चा किया जाएगा। इसका जो आगे आने वाला वीडियो होगा वो बैच फ्लावर पर होगा। बैच फ्लावर में कुछ इतिहास और डोज वगैरह के बारे में और आगे बताने का प्रयास करेंगे और उसका जो मेन सिद्धांत है इस पर। और फिर उसी वीडियो में एग्रीमनी जो दवाई था उसको और थोड़ा सा विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। तो उस वीडियो को देखना न भूलें। अब इसके बाद जो होम्योपैथी पर वीडियो आएगा उसमें धार्मिक ओसीडी पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। धार्मिक ओसीडी क्या है उसी पर चर्चा करेंगे, उसको भी देखना न भूलें। तो और मेरा कुछ वीडियो है उसको भी देख सकते हैं, लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जैसे ओसीडी पर है, ओसीडी ट्रीटमेंट पर है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने पर है, जिनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है रहता है उस पर है। अच्छा, विल इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए दवा बताया गया है। बच्चों को पढ़ाई में मन न लगना, परीक्षा देने जाते हैं तो दिमाग खाली हो जाता है, इस तरह इस पर भी वीडियो है, ये सब देख सकते हैं। तो चलिए अब ऐसी बकवास न करके चर्चा थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आज का जो चर्चा है उसको बढ़ाने से पहले थोड़ा सा निवेदन करते हैं कि चैनल को जो लोग सब्सक्राइब न किए हैं वो कृपा करके सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए तो ताकि उसको आपके हम प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे यथाशक्ति। तो कमेंट करना भी ना भूलें और लाइक सब्सक्राइब करिए, इससे थोड़ा सा और उत्साहित होकर के आपके सामने प्रस्तुत हो सकूँगा। तो देखिए आज का जो डिस्कस करने का जो विषय है ना वो क्या है। तो जो पिछले होम्योपैथी पर जो चर्चा की गई थी, डिलीरियम क्राइंग फॉर हेल्प, उसी से मिलता जुलता एक रूब्रिक है, उसी पर चर्चा करेंगे। क्या है? डेलूजन हेल्प कॉलिंग फॉर। फिर से बोलते हैं, डेलूजन्स हेल्प कॉलिंग फॉर, इसी रूब्रिक पर चर्चा करेंगे, है ना। पीछे वाला जो रूब्रिक था डिलीरियम क्राइंग फॉर हेल्प, उससे मिलता जुलता। उसमें क्या था? क्राइंग फॉर हेल्प था। अब इसमें है कॉलिंग फॉर हेल्प, ये है दोनों में अंतर। तो अब दोनों के अंतर समझेंगे तब ना अधिक यूज कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें जो प्रयुक्त शब्द है इसका अर्थ समझना होगा। तो डेलूजन के बारे में तो बता दिए हैं कि डेलूजन जो लोग देखना चाहते हैं वो पीछे का वीडियो देख करके डेलूजन को समझ सकते हैं। और संक्षेप में बता दें डेलूजन क्या है। भीतर से रोगी को अनुभूति होती है, सेंसेशन होता है, फीलिंग होती है किसी चीज़ के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के प्रति। तो ये सब हो गया डेलूजन। हेल्प माने सहायता। कॉलिंग फॉर के मतलब क्या हुआ? ये फीलिंग ऑफ नीड फॉर, माने उसको भीतर से लगता है कि जरूरत है कोई चीज़ का, इस तरह से पुकारने। अभी आपको यहाँ पर होगा कि पुकारने का जरूरत वो भीतर से महसूस करता है। तो अब पूरा जो सेंटेंस है इसका मतलब हो गया कि व्यक्ति को, माने व्यक्ति पुकारता है, रोगी पुकारता है किस चीज़ के लिए? मदद के लिए, कि हमको मदद करो, बचाओ, सहायता करो। पुकारता है, बुलाता है। आगे में क्या था? आगे वाला में था कि चिल्लाता था, चीखता था, चिल्लाता था।
लेकिन इसमें साधारण आवाज़ में जैसे हम लोग बात करते हैं इस तरह की आवाज़ में बात करेगा। अब उसमें जैसे चीख वाला आवाज़ में कान में एकदम लगेगा झमाझम, तो वो हो गया कि चीखना। और ये है कि साधारण आवाज़ में जैसे हम लोग बात करते हैं उस तरह के आवाज़ में बोलेगा। तो ये हो गया कि सहायता के लिए पुकारता है किसी को। तो अब पेशेंट आएगा तो थोड़े बोलेगा इस ढंग से। तो अब पेशेंट आएगा तो कैसे बोलेगा, पेशेंट कैसे हम इसको पकड़ेंगे, ये अब सोचिए। ये जो है, जैसे मान लीजिए कि कोई पेशेंट जो है उसको जो है कोई व्यक्ति है उसको 3-4 दिन से बुखार लगा हुआ है। तो बुखार लगा हुआ है तो क्या कर रहा है कि डॉक्टर के पास आया, तो डॉक्टर उसको पूछा कि कितना दिन से भाई बुखार है, तो 4-5 दिन से बुखार है। तो 4-5 दिन से है तो आज क्यों आए, आज क्या इतना दिन से दवाई वही कुछ खाए हैं? तो हाँ डॉक्टर साहब, घर ही पर जैसे कि तुलसी पत्ता, अदरक, चाय वगैरह ले रहे थे, सोच रहे थे कि इसी से कम जाएगा। लेकिन अब देख रहे हैं ना कि अब उससे नहीं कम गया। अब लगता है कि हमको प्रॉपर ढंग से माने डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, इसलिए आए। डॉक्टर जब पूछेगा तो ऐसे ही पेशेंट बताएगा कि हम घर से 3-4 दिन से बीमार थे, तो अपने से हम कर रहे थे, चाय ले रहे थे, जैसे कि अदरक ले रहे थे और तुलसी पत्ता वगैरह ले रहे थे कि ताकि इसी से कम जाएगा। पहले कम भी जाता था, तो लेकिन जैसे कि जब देखे कि जब कम नहीं रहा है तब हमको महसूस हुआ अंदर से कि अब हमको डॉक्टर के मदद लेना ही पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, तब हम आए। इसी तरह से पेशेंट बोलेगा। तो इस तरह से यदि बोलता है तो इस रूब्रिक को हम लोग अप्लाई करते हैं। और इसमें देखिए एक ही दवा है, 10-20 दवा नहीं है। ये रूब्रिक यदि बोलता है तो एक ही दवा है, प्लेटिना। उसमें जो था डिलीरियम क्राइंग हेल्प फॉर, उसमें था 2 दवा, इसमें एक ही दवा है, प्लेटिना। तो सोच लीजिए कि इस तरह तो पेशेंट प्रायः ही बोलते हैं और करते हैं। इस तरह से पेशेंट यदि आता है किसी को है और उसको प्लेटिना दिया जाएगा ना, तो एकदम सिक्योरिटी के साथ उसका बीमारी ठीक होना ही है। चाहे सर्दी, खांसी, बुखार, कुछ दर्द, कुछ भी हो, उसको ठीक होना ही है। तो इस तरह से मान के पेशेंट बोलेगा। समझ लिए कि क्या है। मेन एक बार फिर से कह देते हैं कि जब व्यक्ति को अपना जो शक्ति है बीमारी में ठीक करने की सब तरह से लगा दिया, और सब तरह से लगाने के बाद जब देखता है कि अब हमसे नहीं होगा, तब जैसे कि दूसरे से हेल्प मांगता है, यानी डॉक्टर के पास जाता है। भाई हम हेल्प तभी ना मांगते हैं जब हमारा शक्ति जो है, हमारा जो क्षमता जो है से लगता है कि अब हमारा क्षमता से ही ज़्यादा है, अपने को हेल्पलेस फीलिंग करते हैं, तब न जैसे कि हम दूसरे से सहायता मांगते हैं। वही चीज़ है यहाँ पर कि जब वो देख लिया, पहले से वो सोच रहा था कि अपने से हम इसको ठीक कर लेंगे, ये सब कर रहा था किसी से ठीक हो कर लेंगे, लेकिन जब देखा कि अब हमारा शक्ति यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, अब हमको सहायता लेना ही पड़ेगा, तब वो डॉक्टर के पास आया। तो यही है डिल्यूजन, हेल्प कॉलिंग फॉर। और इसमें एक ही दवा है, प्लेटिना बता दिया, और उसको देने से उसको बीमारी एकदम दूर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो के बारे में तो बता दिए हैं, वही वीडियो आएगा, थोड़ा देखने के लिए माने प्रयास करेंगे, देखना न भूलें। नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे नए जोश और उत्साह के साथ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए विदा लेते हैं।